रात के वक्त मेरे ससुर ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और बताया कि वो वॉशरूम में फिसल कर गिर गए हैं और उनके पाँव में दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं थोड़ी मालिश कर दूं तो शायद उन्हें सुकून मिल जाए। मैंने फौरन फिक्रमंदी जाहिर की और कहा कि अगर आपको चोट लगी थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपकी बहू हूँ, कोई गैर नहीं। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद हूँ। मैंने उन्हें सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर तक ले आई। मैंने तेल निकाला और उनके पाँव पर नरमी से मालिश करने लगी। मेरे दिल में सिर्फ यही ख्याल था कि वो जल्दी से बेहतर महसूस करें। मगर इसी दौरान मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे माहौल में कोई गैर मामूली तब्दीली आ रही हो। मैंने फौरन खुद को संभाला और किसी भी गलत सूरत हाल से बचने के लिए इजाज़त लेकर वहां से उठ गई। ये वाकया मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गया। मैं पूरी रात इसी सोच में मुब्तला रही कि आखिर ऐसा क्यों महसूस हुआ। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम हो और मुझे अपने ख्यालात पर काबू रखना चाहिए। मेरी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे कि एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरे शौहर एक फैक्ट्री में काम करते थे, जहां एक दिन अचानक एक हादसा पेश आया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। यह खबर मेरे लिए किसी क़ियामत से कम न थी और मेरी दुनिया एक लम्हे में उजड़ गई। मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर मेरी शादी करवाई थी और वो हमेशा मेरी खुशियों के लिए फिक्रमंद रहता था, मगर अब हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे दोबारा अपने मैके वापस आना पड़ा। मेरी वालिदा पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए घर में एक खला सा महसूस होता था और अपने ही घर में अजनबियत का एहसास मेरे दिल को मजीद बोझल कर देता था। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। मैं अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे ही एक दिन अचानक मेरे ससुर हमारे घर आए। उन्होंने मेरे भाई से बात की और कहा कि वो मुझे वापस अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो घर में बिल्कुल अकेले हैं और उन्हें किसी सहारे की जरूरत है। मेरे भाई ने पहले कुछ हिचकिचाहट जाहिर की, मगर हालात को देखते हुए आखिरकार इजाज़त दे दी और मैं भी खामोशी से उनके साथ चली गई। ससुराल पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा कि अब इस घर में वो अकेले हैं, न उनकी बीवी रही और न ही उनका बेटा, और उनकी बातों में तन्हाई का दुख साफ झलक रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं उनका ख्याल रखूंगी और उनके साथ रहूंगी ताकि उन्हें तन्हाई महसूस ना हो। शुरू के कुछ दिन मामूल के मुताबिक गुजरे। मैं घर के काम काज संभालती और उनकी खिदमत करती और कोशिश करती कि घर का माहौल नॉर्मल रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ हालात बदलने लगे। एक रात वो मेरे कमरे के दरवाजे पर आए और कहा कि उन्हें बेचैनी हो रही है और वो अकेले नहीं सो पा रहे। मैंने इस बात को एक मजबूरी समझा, मगर इसी दौरान उन्होंने ऐसी बात की जो मेरे लिए गैर मुनासिब थी और मैं फौरन समझ गई कि यह सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई और मेरे जहन में कई सवालात गर्दिश करने लगे। मैं जानती थी कि यह बात न सिर्फ मुआशरती उसूलों के खिलाफ है, बल्कि मेरी अपनी इज्जत और खुददारी के भी खिलाफ है। मैंने इस वक्त कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी इख्तियार कर ली, मगर मेरे दिल के अंदर एक तूफान बर्पा हो चुका था। अगले चंद दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। मैं हर वक्त इसी सोच में डूबी रहती कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। एक तरफ हालात का दबाव था और दूसरी तरफ मेरी अपनी इज्जत नफस। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मुझे अपने भाई से बात करनी चाहिए। मैं वापस अपने मैके गई और अपने भाई को सारी बात बताई। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा,
उसके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र भी वाज़ेह थी। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैंने जो भी महसूस किया वो दुरुस्त है, और उसने मुझे याद दिलाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी खुददारी होती है। इसकी बातों ने मुझे हौसला दिया और मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनूंगी, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मैं वापस ससुराल गई और निहायत अदब और एहतराम के साथ अपने ससुर से बात की और कहा कि मैं अब यहाँ मजीद नहीं रह सकती और मुझे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। उन्होंने मेरी बात खामोशी से सुनी। इनके चेहरे पर नदामत के आसार थे। उन्होंने एतराफ़ किया कि तन्हाई ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और वो सही और गलत के दरमियान फ़र्क खो बैठे थे। उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करूं। मैं वहां से रुखसत हो गई। ये फ़ैसला आसान नहीं था, मगर ये मेरी ज़िंदगी का सबसे दुरुस्त फ़ैसला था। कुछ अरसे बाद मैंने एक नए शहर का रुख किया और अपनी तालीम मुकम्मल करने का इरादा किया। मैंने खुद को मसरूफ़ रखा और ज़िंदगी को नए अंदाज में देखना सीखा। तालीम के दौरान मैंने बहुत मेहनत की और वक्त के साथ साथ मुझे एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया और खुद को मजबूत बना लिया। कुछ अरसे बाद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो निहायत समझदार और नेक दिल था। उसने मुझे इज्जत दी, मेरा एहतराम किया और मेरी माजी की मुश्किलात को समझा, और हमने शादी का फैसला किया। आज मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं जिनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। मैंने जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर को अबूर किया और इससे बहुत कुछ सीखा। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने मुश्किल हालात में भी अपनी इज्जत और खुददारी को मुकद्दम रखा। मैंने ये सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर अगर इंसान हौसला और दुरुस्त फैसले करे तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकता है। ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक सबक है जो मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं कि कभी भी अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता ना करें, क्योंकि यही आपकी असल पहचान होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी मज़ीद कहानियाँ अब तक पहुँचती रहे।